लंबे वक्त से इस देश में वक्फ को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई और फैलाई भी जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जंतर मंतर पर कल बड़े बड़े नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। असल में जो वक्फ बिल पर संशोधन सरकार कर रही है, उस संशोधन से विपक्षी पार्टियां और मुस्लिमों के जो कुछ नेता हैं, खुद को ठेकेदार मानते हैं, वो भी खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि वक्फ में संशोधन ना हो। तमाम धमकियां दी गई। अरशद मदनी की तरफ से कहा गया कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि अगर संशोधन वक्फ में हुआ तो इसके बाद देश वापस से 80 और 90 के दशक में लौट जाएगा। आपको पता ही है कि जेपीसी में यह बिल गया, सभी पार्टियों के लीडर्स वहां मौजूद थे और उसमें एक लंबी चर्चा हुई, लंबी बहस हुई। उसके बाद 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई। सदन के पटल पर बिल रख दिया गया है, लेकिन वो पास नहीं हुआ है, उस पर अभी बहस नहीं हुआ है। तो आज जानेंगे, समझेंगे कि वक्फ बोर्ड जो अब तक था उसमें क्या था, वक्फ में जो संशोधन होने के बाद वक्फ में क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, जब एक कानून संसद में बनाया गया उससे इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा। उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी। आप डॉक्टर भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और समाज में सेवा का भी काम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी, सर, मैं शुरुआत यहीं से करूंगा क्योंकि जो भीड़ को बता दिया जाता है कि आपका इस्लाम खतरे में आ गया, मस्जिदें ढहा दी जाएंगी, कब्रिस्तान खोद दिए जाएंगे, मदरसे तोड़ दिए जाएंगे, क्या वाकई में ऐसा है संशोधन होने के बाद? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और मैं एक बात कहूं कि मुस्लिम दो तरह का है भारत में। एक बाहर से आए हुए शासक वर्गीय मुसलमान है जो स्वयं को अशराफ कहता है, बाकी जो यहाँ से कन्वर्टेड मुसलमान पसमानदा कहते हैं। तो जब भी अशराफ वर्ग की कोई भी चीज खतरे में आती है तो वो फौरन इस्लाम को सामने रख देता है कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके जो विरोध हो रहा है, एक तो ये विरोध होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत लोगों को बुलाया, सारे हितधारकों को बुलाया, जो लोग दावा कर रहे हैं उनको भी बुलाया, उनका भी पक्ष सुना, उनकी भी बातें सुनी और पूरे देश में भ्रमण करके, बहुत ही वयोवृद्ध सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी, पूरे देश में भ्रमण करके स्वयं वहां वहां जाके लोगों से वार्तालाप किया, समझा बूझा, उसके बाद ये उसमें और अमेंडमेंट करके अपनी राय को रखा है। तो ये मैं खुद पार्लियामेंट में मुझे बुलाया गया था। मैं खुद एक बहुत बड़ा संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, पसमानदा मुसलमानों का, उसकी तरफ से मैं गया था विटनेस के तौर पे। और वहाँ ओवैसी जी ने बड़े सवाल किए और मुझे बहुत दुख हुआ कि जब मैं जवाब देने लगा तो वो संसद छोड़ के चले गए। उन्होंने मेरा जवाब सुनना मुनासिब नहीं मीटिंग छोड़कर समझा। चले गए? हाँ, वो चले गए, मुझे बाद में मतलब पता आपने चला सवाल कि किया वैसी साहब से? जी जी, तो वो उन्होंने पहले 40 से 45 मिनट सवाल किया। अब जब मैं जवाब देने लगा तो चिल्लम को करने लगा, फिर धीरे से वो निकल गए। कल्याण बनर्जी माननीय सांसद और माननीय सांसद संजय जी ने भी थोड़ा शोर शराबा किया। हमने कहा मैं विटनेस के तौर पे आया हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मानना ना मानना आप सांसद महोदय हैं, आप लोग माननीय है, आप अपना समझ बूझ कीजिएगा। कर वहां मुझे बाद में पता चला कि वैसी जी छोड़ के चले आए थे, मेरा जवाब सुनना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। हम्म। बहरहाल तो ये एक, अब वहां पे बात नहीं वो हो गई, तो अब वहां पे नहीं हो पा रहा था। अब ये सड़क पे आके दबाव बनाना चाह रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। इसमें देखिए, वक्फ बोर्ड जो है अशराफ का पाकिस्तान है, वो अपने पाकिस्तान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। क्योंकि इससे पहले अब तक जो भी था, सरकार की मदद से, सरकार की ताकत से वक्फ बोर्ड में अशराफ वर्ग का कब्जा था और वो अपने हिसाब से चीजों को चला रहा था। ये है, इसलिए वो और ये जो आर्गुमेंट आप देख रहे हैं ना वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, कि कब्रिस्तानें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मुसलमानों का जीना दुभर हो जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये सारे आर्गुमेंट वही हैं जो एक जमाने में उस वक्त के अशराफ और पाकिस्तान के लिए दिया करते थे कि अगर देश न बटेगा, पाकिस्तान न बना तो मुसलमानों का रहना दुभर हो जाएगा, तुम्हारे मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे खानकाहें छीन ली जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन ली। आप उठा के उस वक्त की हिस्ट्री पढ़िए, उस वक्त के अखबार पढ़िए, कोई आर्गुमेंट में कोई परिवर्तन नहीं। इससे आप समझ लीजिए कि ये अपना पाकिस्तान बचा रहे हैं। भारत सरकार, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड जो है ना, वो भारत सरकार का उपक्रम है। तो भारत सरकार सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक है, तो वो समय समय पर वक्फ बोर्ड को क्रियान्वित करने के लिए उसमें अमेंडमेंट करती रहेगी। ये पहली बार कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, 54 से लेके आज तक बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहे हैं, लेकिन वो उसमें अशराफ वर्ग का वर्चस्व रहता था। इस बार जो अमेंडमेंट हुआ उसमें दो प्रमुख बातें, एक तो उसमें मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए जो देश पसमानदा मुसलमान है, ओबीसी मुस्लिम है, उनको उसमें जगह दिया जा रहा है।
मैं पार्लियामेंट में गया था तो मैंने कहा था कि सिर्फ ओबीसी मुसलमानों को नहीं, एससी एसटी मुसलमानों को भी इसमें जगह दिया जाए। हम्म। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी देने की बात करी तो एक समावेशी और डेमोक्रेटाइजेशन करने की बात हो रही है, हिंदू समाज को उसमें पार्टिसिपेट देने की बात हो रही है। देखिए लोग कहते हैं हिंदू उसमें क्यों क्यों होना चाहिए? भाई हिंदू इसलिए होना चाहिए, मैं जिस कब्रस्तान, जो मेरा पुश्तैनी कब्रस्तान है जिसमें मेरे पिताजी दफन है, मेरी छोटी बहन दफन है, मेरे दादाजी दफन है, मेरे खानदान के और लोग दफन हैं, वो 80% जमीन हिंदुओं की है। हिंदुओं में भी विशेष रूप से सवर्ण हिंदुओं की भी हमारे बाबू साहब लोग कहे जाते हैं, राजपूत लोग हैं, उनकी जमीनें। हम्म। 20% जमीन ही मुसलमान की है, वो भी हम लोग उस जमीन के लिए मुसलमान से ही मुकदमा लड़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान जो है उनके बाप दादा ने कह दिया कि ये दिया था, उस जमीन को वक्फ किया था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी जमीन है। पहले क्या होता था, ओरली लोग वक्फ कर देते थे कि ठीक है आप ये अपने मुर्दा दफन कीजिए, आप यहाँ नमाज पढ़िए, आप यहाँ मस्जिद बना लीजिए। लेकिन जो हिंदू हैं जिनके पूर्वजों ने वो जमीन हमारे पूर्वजों को दान दिया था कि आप अपना मुर्दा या दफन कर सकते, कब्रिस्तान बना सकते, वो उन हिंदुओं की पीढ़ियां जो इस वक्त हैं वो हमारे साथ कब्रिस्तान बचाओ समिति के सदस्य, और जहां जहां हम लोगों ने डीएम किया, धरना दिया, समाज में धरना दिया, घेराव किया हम लोगों ने, वो सारे हिंदू समाज के लोग हमारे साथ रहते हैं। जो मुसलमान है वो कह रहा है कि नहीं ये है। तो ये जो मैं एक उदाहरण के तौर पर बताया कि हिंदू मेंबर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसने वक्फ किया हुआ है। हम्म। बहुत सी जमीनें मस्जिद मदरसा आप गांव में चले जाए हिंदुओं की दी हुई है। तो एक समावेशिता की गई, उससे समावेशी करने से समाज के अन्य वर्गों की, विशेष रूप से पसमानदा की भागीदारी होने से, महिलाओं की भागीदारी होने से अशराफ वर्ग को ये लग रहा है कि अब उसका गुलाम भी आगे कुर्सी पे बैठेगा, तो वो जो एक जो है मोनोपोली थी अशराफ की, वो जो अपना लूट खसोट कर रहे थे उस पर कंट्रोल होगा। ये सबसे बड़ी अशराफ की चिंता है। वो उनका पाकिस्तान धराशायी हो रहा है, इसलिए फिर वही पुराना लाग अलाप रहा है कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मस्जिदें लुट जाएंगी, सरकार मस्जिदों पे कब्जा कर लेगी। अरे भाई सरकार को कब्जा करना होगा तो उसको वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बुलडोजर लेकर सरकार घूम रही है, उसका क्या है? तो ये ऐसी कोई बात नहीं, ये मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। देखिए जंतर मंतर पे भी भीड़ लगाई गई, इसके बावजूद कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरे देश में भ्रमण करके उसमें और सारे लोगों को बुलाया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी बुलाया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3.5 घंटा प्रेजेंटेशन दिल्ली में किया था, उसी वजह से हमारा प्रेजेंटेशन देर हो गया, हमसे पहले उन्होंने को प्रेजेंट किया था। हम्म। लेकिन ये जिद पकड़े हुए हैं। देखिए अगर बिल में कोई बात है, पुण्य जी आप विद्वान आदमी हैं, चलो उसमें हम बात कर सकते हैं भैया ये ठीक नहीं है, ये वाला कर लीजिए, वो वाला कर लीजिए, लेकिन पूरे सिरे से बिल को ही खारिज कर देना, ये तो अलोकतांत्रिक चरित्र है, कैरेक्टर है, चरित्र है। और उल्टा ये खुद सरकार पे इल्जाम लगा रहा है कि सरकार जो है अलोकतांत्रिक बिल ला रही है, सेकुलरिज्म के खिलाफ बिल ला रही है। ये सब झूठ प्रचार किया जा रहा है, पब्लिक जान रही है। देखिए पसमानदा पब्लिक ही मुसलमानों तो के नहीं जान रही है सर, इन नेताओं के पीछे बहुत बड़ी भीड़ देखने को हाँ मिलती ये है। बात है। नहीं देखिए नाराय तकबीर पब्लिक के नाराय पब्लिक के तकबीर अंदर करती भी, है। देखिए पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस आ रही है। देखिए जंतर मंतर में कितनी भीड़ लगी हुई है। हम्म। ये समझ रहे थे कि जैसे सीए एनआरसी के वक्त हमने भीड़ लगा लिया तो वो भीड़ लगा पाएंगे, भीड़ नहीं लगा पाए। और वहां पे मैं देख रहा था कि लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं कि वो यहाँ किस, पता भी नहीं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि बस इनसे बात कीजिए उनसे बात कीजिए, उनको भेड़ बकरी की तरह हाथ खिलाया गया है। हम्म। पसमानदा मुसलमानों में काम करने वाला एक बहुत बड़ा संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, उसने एडवाइजरी निकाली थी कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेके अगर कुछ भी कहीं होता है, धरना प्रदर्शन होता है, इसमें शामिल नहीं होना है। मैं समझता हूँ देखिए पसमानदा आंदोलन कमजोर है, उससे जुड़े लोग कमजोर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज जीवित है और उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। लगातार सोशल मीडिया पे लोगों ने उस एडवाइजरी को पोस्ट किया, तो एक माहौल बना है, ऐसा नहीं है। वो बात आपकी ठीक है कि अशराफ वर्ग चूंकि ताकतवर है, शासन प्रशासन पुलिस जुडिशरी में उसके लोग हैं, तो वो भीड़ को मोबिलाइज कर ले जाता है। और सबसे बड़ा उसका हथियार है कि इस्लाम खतरे में है। जब हम्म। तक हम ये बात लोगों को समझा पाते हैं तब तक वो अपना खतरे में काम है, निकाल लेते इनका हैं। पाकिस्तान खतरे में है, जब तक वो अपना काम कर ले जाते हैं, भीड़ लगा ले जाते हैं। लेकिन मैं आपका ये एनएमएफ न्यूज का जो है मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप समाज के इस आवाज को भी जगह दे रहे हैं, इसके लिए मैं हाथ धोकर आपका आभार व्यक्त करता नहीं सर, आवाज तो हूँ। सभी को जगह मिलनी चाहिए, और जो खासकर समाज में एक बदलाव लाने की आवाज कोशिश करे, मेरे हिसाब से उस आवाज को तो और ज्यादा वक्त दिया जाना चाहिए। अच्छा सर, ये जो धमकियां हैं, सीए का आपने, एनआरसी का आपने जिक्र किया, दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, अगर संशोधन होता है, बिल पास होता है, उसके बाद क्या देश में वैसा ही आंदोलन, वैसी आग लगेगी जैसी सीए को लेकर लगी थी? नहीं बिल्कुल नहीं, यह अशराफ और कह जरूर रहा है कि ये हो जाएगा, वो होना कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है ना, बिल्कुल कुछ नहीं होना है। पब्लिक ने भी माइंड मेकअप कर रखा है।
बस ये कुछ लोगों को चिल्लम को मचाना है, सरकार का विरोध। देखिए ये विरोध जो है ना, ये विरोध कंस्ट्रक्टिव काम के लिए नहीं हो रहा है। हम्म। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी रचनात्मकता के लिए विरोध नहीं हो रहा है। विरोध सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है कि हमें विरोध करना है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। कोई आर्गुमेंट नहीं। अच्छा अब सर, मैंने बाकी जो कई लोगों से सुना है आर्गुमेंट कि ये है, लोग वही विरोध कर रहे हैं जिनके पास, जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं। जाहिर सी बात है। जो देखिए होता क्या है, वक्फ पे है कोई जमीन, आप पुरानी दिल्ली में चले जाइए, डिवाइडर पे जो होर्डिंग्स लगते हैं और जो वक्फ की जमीनें बता के उसके लाखों रुपए आते हैं, और ये दिखाते हैं 200 रुपए 400 रुपए, उसका रोना भी रोते हैं कि वक्फ का किराया कम आ रहा है, लोग लूट लिए, गवर्नमेंट हो भाई इसी को दूर करने के लिए, जो वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसी को दूर करने के लिए तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया। आप उसी का विरोध कर रहे हैं। होता क्या था, ये लेते थे पैसा ज्यादा, लाखों रुपए किराया लेंगे और रसीद 200 रुपए की काटेंगे। तो लाख हम्म। रुपए में से 200 रुपए माइनस कर लीजिए, 200 रुपया वो वक्फ के खाते में आया, वक्फ बोर्ड के खाते में आया, बाकी भाईजान के खाते में चला गया। अब ये नहीं हो पाएगा, उसमें पसमानदा बैठा रहेगा वक्फ बोर्ड में, उसमें महिलाएं बैठी रहेंगी, उसमें हिंदू बैठे रहेंगे, उसमें फिर ऊपर से गवर्नमेंट के भी लोग होंगे देखने करने के। तो मैं देखिए, वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार है, जैसे भारत में और भी संस्थाएं में भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कहीं इस तरह कोई चीजें हैं तो उसको सुधार करे, और उसी सुधार का नाम अमेंडमेंट होता है। हम्म। तो ये करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें, ताकि और डेमोक्रेटाइज हो और सेकुलराइज हो, और उसके अंदर जो मिलताएं हैं, भ्रष्टाचार हो, उसपे कंट्रोल लगे। ताकि देखिए वक्फ किस लिए किया जाता है, गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, जो अनाथ बच्चे उनके लिए, उनका इसका लाभ मिले, लेकिन वो लाभ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। और एक बात मैं इसमें ऐड कर लूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती, केंद्र में जो भी सरकार रहती, प्रदेश में जो भी सरकार है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई सरकार इसका संज्ञान जरूर लेती, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक रूप से जनता द्वारा चुन के आती है। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी कि कहीं कोई प्रॉब्लम उसको टेक केयर करे। और वक्फ बोर्ड मुसलमानों का कुछ नहीं है, ये सरकार का उपक्रम है। तो सरकार डेमोक्रेटिक है, सेकुलर, अपने हिसाब से चलाएगी इसे। क्या दिक्कत है, बहुत कोई स्थिति बदलने वाली नहीं है, कोई हंगामा नहीं होने वाला। मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये 4-5 लोग भों भों कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके करने से कुछ होने वाला नहीं। कोई सोशल अनरेस्ट, हाँ सरकार को डरा जरूर रहे हैं कि सोशल अनरेस्ट हो जाए, कहीं कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आसान शब्दों में और इतने विस्तार से चर्चा की, और जो भ्रांति फैली है वक्फ बोर्ड को लेकर, उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, इन विचारों को सुनेगा, उसके दिमाग से भ्रांतियां दूर जरूर होंगी। वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार फैला है, सिर्फ उसी को खत्म करना है, और वक्फ बोर्ड से जो कुछ हो सकता है, असल मायने में लोगों की जो मदद हो सकती है, उसे ही करने के लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।